नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज हम औद्योगिक भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अल्फ्रेड वेबर ने अपनी अवस्थिति त्रिकोण की अवधारणा में कौन सी एक शर्त लगाई थी? तो इसमें R1 और R2 रॉ मटेरियल फर्स्ट और 2 कच्चा माल पहला और दूसरा है। तो R1 और R2 दोनों निश्चित स्थान पर और शुद्ध हों। R1 निश्चित स्थान पर और R2 सार्वभौमिक हो। R1 और R2 दोनों निश्चित स्थान पर हों और भार घटने वाले हों। उत्पादन प्रक्रिया में भार कम नहीं होता हो। तो ये स्थिति दी थी, तो सी का आंसर इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया? फुटलूज इंडस्ट्रीज स्वतंत्र उद्योग। इसमें जहाज निर्माण, सीमेंट, सूती वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यूजीसी नेट में भी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान में इस्पात मिलें, आयरन एंड स्टील के जो कारखाने हैं वो तटीय स्थानों की ओर ही स्थापित किए जाते हैं। क्यों स्थापित किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है सस्ते श्रम व बाजार की समीपता के कारण, लो एस्क व कोयला भंडारों की समीपता के कारण। जापान में कच्चा माल और कोयला दोनों ही कम होते हैं, बहुत ही कम उपलब्ध हैं। और तीसरा है आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यातों की परिवहन लागत न्यूनतम करना। तो तीसरा सी का आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम लागत अवस्थिति का सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीएससी ने भी पूछा है, विभिन्न राज्यों के जो भी एग्जाम होते हैं ज्योग्राफी रिलेटेड, तो अल्फ्रेड वेबर महोदय ने न्यूनतम लागत का सिद्धांत और न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, जब उद्योग में उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल भारी हो, स्थूलकाय और सर्वव्यापी हो तो फर्म की अवस्थिति कहाँ होगी? कच्चे माल के समीप, बाजार के समीप या कहीं भी? अगर भारी पदार्थ है और सभी जगह उपलब्ध है तो बाजार के समीप उद्योग की स्थापना होगी। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। अवस्थिति और उद्योग दिए गए हैं। डेट्राइट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। याकोहामा जापान का जहाज निर्माण के लिए, एकरोन संश्लिष्ट रबर के लिए और ग्लासगो लो इस्पात के लिए। तो ये चारों ही सुमेलित हैं। डेट्राइट को तो बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण दिया है। स्वतंत्र उद्योगों में गतिशीलता बहुत अधिक होती है। कारण है कि उद्योग कौशल आधारित हैं। दोनों ही सही लग रहे हैं। तो इसमें पहला दिया है ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों सही हैं, सही की व्याख्या है और व्याख्या नहीं करते। तो दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किस औद्योगिक क्षेत्र को रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है और बार बार पूछा गया है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र को भारत का रूर कहा गया है। रूर के बारे में आप सब जानते हैं, जर्मनी का प्रदेश है रूर। अगला क्वेश्चन, परिवहन लागत की वस्त्र उद्योग के स्थान निर्धारण में कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं होता? तो वस्त्र उद्योग की स्थापना बाजार के समीप बेहतर होती है, ये भी सही है। और कपास एक शुद्ध सामग्री है, उत्पादन प्रक्रिया में भार कम नहीं होता। तो और ए और बी दोनों सही है। तो ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, वेबर ने अपने न्यूनतम लागत सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे नहीं माना था? श्रम असीमित रूप में उपलब्ध होता है। असीमित रूप में परिवहन लागत किसी भी दिशा में दूरी और वजन के अनुरूप समान होती है। दोनों ही सही हैं। सस्ते श्रम की आपूर्ति के कारण उच्च परिवहन लागत वाले स्थान भी आकर्षक हो सकते हैं। तो ये भी सही है। और समूह अर्थव्यवस्था में परिवहन और श्रम लागत बढ़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है एग्लोमरेशन में। तो ये डी का गलत है, बाकी सभी सही हैं। ये आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कैलिफोर्निया अमेरिका में सिलिकॉन वैली की हाईटेक फार्मों की अवस्थिति में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? सस्ता श्रम, समूहन अर्थव्यवस्था या बाजार तक पहुंच? तो एग्लोमेरेशन हुआ है उस क्षेत्र में, समूहन अर्थव्यवस्था होगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन, स्मिथ के सैद्धांतिक मॉडल में यदि लागत निश्चित हो तो स्थानिक राजस्व वक्र की आकृति किस प्रकार की होगी? ए आकार की, वी आकार की या एस आकार की? तो वी आकार की होगी। तो ये इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 12 प्रश्न थे और आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी होंगे। जल्द ही एक बड़ा वीडियो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का मैं अपलोड करूँगा। इसमें कुछ नए सैद्धांतिक प्रश्न मॉडल से संबंधित हैं वो हम शामिल करेंगे। पूर्ण रूप से जो क्वेश्चन हैं वो सिलेबस पर आधारित हैं और बहुत ही उपयोगी हैं आपके लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि तैयारी करने वालों को फ़ायदा हो। जय हिंद।